शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदा शिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की संगम की धरती पर महाकुंभ का शंखनाद हो गया है और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं संतों से, महंतों से, धर्माचार्यों से और समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि महाकुंभ की महिमा क्या है, महात्म्य क्या है। आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि महाकुंभ में तिथियों का, ग्रह नक्षत्रों का, शाही स्नानों का, देव स्नानों का महत्व क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा जब महाकुंभ की होती है तो स्नानों की होती है, ग्रह नक्षत्रों के मिलन से जो कुंभ बनता है उसकी होती है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। इस कुंभ की बात हो रही है तो कह रहे 144 साल के बाद जब 12-12 साल के 12 कुंभ हो जाते हैं तब ऐसा समय आता है। ये कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो इतने एक सदी के बाद आते हैं? मतलब इस समय जितने भी लोग इस महाकुंभ में और धरती में मौजूद हैं वो दूसरी बार ये कभी अटेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, ग्रह नक्षत्रों का जो वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है उसी पर सारा संसार आधारित है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि या कीर्ति या हमारे जीवन का चाल, स्थिति, परिस्थिति सब उसी पे, नक्षत्रों पे ही आधारित है, ग्रहों पे आधारित है। जो यह आप देख रहे हैं, अभी आप 2019 में अर्ध कुंभ को देखा और 144 साल बाद यह जो महाकुंभ के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर पधारे हैं, ऋषि, संत, महात्मा, विद्वत, समाज, देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, तो यह जो संयोग बनता है ये ग्रहों के चाल पर। आप जानते हैं जैसे ग्रह चलते रहते हैं, मकर राशि में जिसमें सूर्य प्रवेश करता है। अच्छा, 12-12 साल को मिला करके 144 वर्ष हो जाते हैं। 144 वर्ष को लेकर के जो एक संयोग तैयार होता है पूर्ण का, जैसे हम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कुंभ लगते लगते महाकुंभ हो गया। जैसे देव फिर महादेव, देवों के देव महादेव। जब हलाहल विष निकला तो उस समय पे किसी देवता में सामर्थ्य नहीं थी कि कोई उसको सामर्थ्य विनाश कर सके या कोई उसको पान कर सके या कोई उसका संसार को उससे बचा सके। तब भगवान विष्णु के देवताओं ने आराधना किया, तो भगवान विष्णु के आदेशानुसार भगवान शिव को पुकारा गया। क्यों? क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। उसी प्रकार से जब बराबर यह कुंभ बराबर होते 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 और उस अवस्था में प्राप्त हो जाता है तो फिर वह आकर के एक महाकुंभ का स्वरूप लेकर के और समस्त संसार में जो जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी इस रज में आ करके जरा भी थोड़ा सा भी गोता लगा लेता है या उस चरणों की रज मस्तक पर पड़ जाती है तो उसका लोक परलोक दोनों सुखी हो जाता है। इसीलिए इस कुंभ की इतनी बड़ी महिमा है। देश विदेशों तक इसकी इतनी भव्यता, दिव्यता हमारे प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसके संज्ञान लेकर के इसकी भव्यता को और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप दे दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले आगंतुकों को, श्रद्धालु भक्तों को कोई कष्ट ना होवे, कोई पीड़ा ना होवे। क्योंकि हम आप माँ गंगा की गोद में जिस समय प्रविष्ट करते हैं तो यह तन से स्नान करते हैं। तन से स्नान करने के पश्चात हमको आपको मन से स्नान करने की बात शास्त्रों में कही गई है। क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। जब तक हम आप मन से स्नान नहीं करेंगे तो तन को धोने से कुछ नहीं होने वाला है। और मन, जब चंद्रमा हमारा आनंदित हो जाता है, चंद्रमा मन, जब हमारा मन संतुलित रहता है, मन आनंदित रहता है, उसी से शरीर की पुष्टि होती है। अगर तन को स्वस्थ रखना है तो भोजन, औषधि की सेवन करना पड़ेगा, और मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान का भजन और भगवान का यजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आनंद प्राप्त होगा और उसी से लोक और परलोक की प्राप्ति होती है। हम ग्रहों की बात करें, आपने चंद्रमा एक ग्रह का नाम लिया, मकर, हम सूर्य से, हाँ, सूर्य, मकर, चंद्र, और कौन कौन सी राशियां हैं? जब ये कुंभ जब होता है तो इन्हीं राशियों की प्रबलता आगे पीछे? सूर्य, चंद्र और गुरु, हाँ, इन्हीं तीनों ग्रहों के आधारित होकर के महाकुंभ का निर्माण होता है। कैसे? सूर्य, चंद्र, गुरु। सूर्य, चंद्र, गुरु। मकर में जिस समय सूर्य प्रवेश करता है, अभी धनु राशि में चल रहा है, जिससे हम आप खर मास कहते हैं। जैसे ही धनु राशि में सूर्य आएगा वैसे ही शुभ काम होने बंद हो जाते हैं। जैसे शुभ काम का अर्थ है वैवाहिक, विवाह होना, भूमि पूजन होना, नींव पूजन होना इत्यादि।
जैसे ही 14 जनवरी को हम आप मकर संक्रांति का कहते हैं, मकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ है कि सूर्य धनु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसी को कहते हैं संक्रांति काल, संक्रांति स्नान। उसमें स्नान करने पर अमृत की पूर्ण वर्षा होती है मकर संक्रांति में। इसके पास अमावस्या आ गई। अमावस्या का तात्पर्य है आपका चंद्रमा से। सूर्य और चंद्र हमारे ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र। तीसरे ग्रह हैं गुरु, क्योंकि गुरु ग्रहों के गुरु हैं, सभी ग्रहों के गुरु हैं। कोई भी ग्रह हो, कैसे भी हो, कोई भी कितना बुरा हो, लेकिन अपने गुरु की बात नहीं काटता। तो तीनों ग्रहों पे यह आधारित है। अमावस्या पे हम आ पाए। अमावस्या पे चूंकि चंद्रमा जो है तो एकदम जीरो हो जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। अमावस्या दूसरी बात में पितरों की तिथि भी है। हम आप संसार में जन्म लेते हैं, जिस गोत्र में हमने जन्म लिया है, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, उस कुल के देवता होते हैं। जिस गोत्र में हम जन्म लिए हैं उस गोत्र के ऋषि होते हैं, और जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के देवता भी होते हैं। तो तीनों पे आधारित है, देव, ऋषि और पितृ। जिस समय अमावस्या का शुभ संयोग बनता है उस अमावस्या की संक्रांति, अमावस्या का अर्थ है 15 तिथियां होती हैं। 15 तिथियों में चतुर्दशी तिथि है, मतलब कह लीजिए 14 को हम लोग संस्कृत में चतुर्दशी कहते हैं। चतुर्दशी तिथि का अंतिम समय और अमावस्या तिथि का प्रारंभ समय, वही संक्रांति काल होता है। उस समय जब हम आप स्नान करते हैं तो उस हमारे शरीर से जिस स्नान हमने किया, और शरीर से जिस समय पर स्नान करके हम आप निकलते हैं, और जो पानी शरीर से गिरता है उसी पानी को हमारे पितृ देवता पान कर करके और अपने धाम को प्राप्त करते हैं। ये अमावस्या का है। क्यों? क्योंकि पितरों के प्रति भी हमारा आपका धर्म है, हमारा आपका कर्तव्य है। देवताओं के प्रति तो हम आप सब करते हैं, संसार का मनुष्य करता है, लेकिन पितरों को कहाँ कोई ध्यान रखता है। साल भर में एक पितृपक्ष आया, पिंडदान कर दिया, जलदान कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो मतलब कुंभ में जब हम स्नान करते हैं तो अपने पितृ ऋण से भी मुक्त होते हैं। पितृ ऋण से भी मुक्त होने की बात कही गई, इसीलिए कहा गया। और पितृ ऋण को लेकर इतनी भ्रम वाली स्थिति है शहरों में, खास तौर से कि आपका बुरा हो रहा है तो आपका पितृ ऋण है, आप ये करो वो करो, मतलब कि जिसके ऊपर भी पितृ ऋण है। और अधिकतर लोगों पे 90% लोगों, मैं जब बातचीत करता हूँ तो पता चलता हर कोई पितृ ऋण से पीड़ित है जी। तो मतलब जो जन व्यक्ति पितृ ऋण से पीड़ित है, पितृ ऋण से, वो महाकुंभ में अगर स्नान करे तो वो ऋण से मुक्त हो। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक बताया गया है, चंद्रमा को माता का कारक बताया गया है, और बृहस्पति को गुरु कारक बताया गया है। माता, पिता, गुरु, तीन के अलावा कोई देवता नहीं है। ये हम आप भी जानते हैं, हर सनातनी जानता है। लेकिन इसका तार कहाँ से है, संबंध कहाँ से है, इस कुंभ से भी जुड़ा हुआ यह तार और संबंध है। पर इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हम आप किस भाव से स्नान कर रहे हैं। स्नान करने आए हैं तो क्या हमारा मन भी है यहाँ कि नहीं। हम तन तो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पता लगा मन हमारा बम्बई टहल रहा है या कहीं हम व्यस्त हैं, तो उसमें वो उसकी पूर्णता में कमी आ जाएगी, वो पूर्ण प्राप्ति में कमी आ जाएगी। या मान लीजिए हमारा बहुत ठंडी पड़ रही है और ठंडी के समय हमारा आपको स्नान करने का मन नहीं है, जबरदस्ती हमने स्नान किया है, पूर्ण मिलेगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। जैसे एक कार्य होता है, ऐसे पानी ही वो कर लिया तो देखिए गंगा जी का कार्य है, भाव को भाव अलग, भाव अलग है। देखिए भाव वो है कि पितृ ऋण से मुक्त होना है, लेकिन ठंड बहुत है तो मैं आचमन कर लेता हूँ, अब मुझे क्या फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भाव को भाव अलख आलसु हूँ, नाम जपत मंगल दिसु हूँ। जैसे अग्नि में पैर जान के रखने से और अनजान के रखने से कोई फर्क पड़ने वाला है? जलाएगी तो है ना, बस जान के रखेंगे ज्यादा जल जाएंगे, अनजाने में रखेंगे। बहुत सुंदर, समझ रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि हम तरण तारण तब भी होगा, लेकिन अगर हम उसको पूर्ण मनोवेग से करेंगे तो हमारे पितर जो है, जो कहीं प्रेत योनि में पड़े हैं या कहीं उनको जल नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये भी मत समझिए कि मतलब एक बार हमने स्नान कर लिया तो मुक्त हो गए जीवन भर के लिए। ये भूल में ना रहे कोई कि नहीं हम जा करके ये इस वीडियो को देख करके सुन करके पहुंचे और डुबकी लगा दी और तन से पानी गिरा, हमारे पितर मुक्त हो गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमको आपको फॉलो करना पड़ेगा हमेशा हमेशा। तो मतलब हर कुंभ नहाए, यदि आप कुंभ नहीं आ सकते तो कहाँ नहाए? कुंभ नहीं आ सक रहे हैं तो आप गंगा स्नान करें, या कुंभ 1 महीने का पर्व है। हाँ। आप नहीं आ रहे संक्रांति में, शाही स्नान में नहीं पहुंच पा रहे, अमावस्या में नहीं पहुंच पा रहे, बसंत पंचमी में नहीं पहुंच पा रहे। बसंत पंचमी का भी तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति से है, सरस्वती से है। बसंत पंचमी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूर्णिमा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप 1 महीने में किसी दिन पहुंच पाइए। अगर गंगा नदी के करीब नहीं है, ठीक है, और किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, किन और नदियों में हम उस तिथि को और समय में नहा सकते हैं? इसके तोड़ का कोई उत्तर नहीं है महाराज। क्यों?
क्योंकि गंगा गंगा है, अन्य नदियाँ हैं। यहाँ तो हम कहीं से गंगा जल उपलब्ध करा करके उसको अपने घर में हम स्नान कर लें। देखिए, जब हमारा आपका शरीर संसार से छूटता है तो मुख में गंगा जल डालने की बात कही गई है, कोई टैप जल डालने की बात नहीं कही गई ना। तो गंगा जल है। हालांकि टैप जल जैसे मान लीजिए यहाँ का टैप वाटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं से गंगा जल से रिलेटेड होगा ना, लेकिन नहीं, ये इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है। इसका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में है। हर एक सनातनी को चाहिए, अगर अपने जीवन में हम अपने माता पिता और अपने तन के लिए संवारने के लिए 30 दिन में अगर एक भी दिन टाइम निकाल पाए तो फिर धिक्कार है इस जीवन को हमारा। कितने भी व्यस्त रह जाए, अभी कोरोना काल बहुत दिन नहीं गया, इतनी बिजी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया कि पूरा संसार रुक सा गया, ठहर सा गया। हम ये बहुत अच्छे से समझ गए कि कुंभ पर्व में तिथियों का, ग्रहों का, शाही स्नानों का, देव स्नानों का, आम व्यक्ति के स्नान का क्या महत्व है। इस पूरी बातचीत में अगर कोई बात छूट रही हो, मैंने सवाल ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है कि उस बात से पूरी हो जाएगी, तो वो आपकी बात है। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि अपने तन को संवारने के लिए, अपने मन को संवारने के लिए, अपने पितरों को संवारने के लिए हर एक मानव का कर्तव्य है इस कुंभ में पहुँच करके येन केन प्रकारेण माँ भगवती की गंगा के जल में गोता लगा करके अपने तन को भी संवारे, धन को भी संवारे, मन को भी संवारे और अपने पितृ देवताओं को भी संवारे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। तो ये थी बातचीत स्वामी जी से, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ में किन ग्रहों में किस तरीके से स्नान का क्या महत्व है, और यदि आप इन तिथियों में स्नान करते हैं तो आपको किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।